नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये 1000 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज चालू करी है। इसका एक पार्ट हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज दूसरी क्लास है। ये टॉपिक वाइज है। इसके बाद कुछ क्लासों में मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करें, ध्यान दें, क्लास देखें, कोई भी देखें, अच्छे से कंटिन्यू करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को एक लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? निम्न में से कौन सी रचना शिलांकित है? राउरवेल, वर्ण रत्नाकर, दोहा कोश, बिसलदेव, रासो। इसमें से शिलांकित रचना राउरवेल है। इसके कवि रोड़ा कवि है। रोड़ा कवि रचनाकार। ये 10वीं शताब्दी की रचना है। 10वीं शताब्दी की रचना है ये रचना 10वीं शताब्दी की है। हिंदी का सर्वप्रथम चंपू काव्य यही है। सर्वप्रथम चंपू काव्य यही है। इसी में नक्सिक वर्णन मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 2। शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 68, 69, 70 या 71। शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज रासो में 69 सर्ग हैं। ये एक महाकाव्य है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई की रचना है। इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। 1168 ईस्वी में इसका रचनाकाल है। 1168 इसका रचनाकाल है। ईस्वी में है ये, ईस्वी में। और विक्रम संवत में 1225 है। विक्रम संवत में 1225 है। ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? उक्ति व्यक्ति प्रकरण में कितने प्रकरण हैं? 7 प्रकरण, 3 प्रकरण, 4 प्रकरण या 5 प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में 5 प्रकरण हैं। इसके कुछ तथ्य। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण ग्रंथ है और इसके रचनाकार पंडित दामोदर शर्मा जी हैं। पंडित दामोदर शर्मा जी हैं। नेक्स्ट, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? ए सरपा, बी कंडपा, पुष्पदंत, स्वयंभू। दोहा कोश सरपा की रचना है। सरपा की रचना है। ये 769 ईस्वी की रचना है। 769 ईस्वी की रचना है ये। चौपाई दोहा शैली का प्रयोग इसी में मिलता है। सर्वप्रथम चौपाई दोहा शैली का प्रयोग, और सरपा को राहुल शंकराचार्य ने प्रथम कवि माना था। प्रश्न अगला देखेंगे। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, नलिनी विलोचन शर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। साहित्य का इतिहास दर्शन के रचनाकार नलिनी विलोचन शर्मा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है?
परिश्रमी संकलनकर्ता किसे कहा है? ए ग्रियर्सन, बी मिश्र बंधु, सी रामनरेश त्रिपाठी, डॉक्टर बच्चन सिंह। परिश्रमी संकलनकर्ता मिश्र बंधु जी को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार है राम कुमार वर्मा, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है ग्रियर्सन, प्रथम काल विभाजन करने वाले। इन्होंने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर की ग्रंथ लिखा था। उत्तर होगा ग्रियर्सन। आचार्य शुक्ल ने वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक किसे माना है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता रासो या बीसलदेव रासो? पुरानी बीसलदेव रासो को माना है। इसके बीसलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल है। 1155 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। 1155 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। बारह सौ बारह विक्रम संवत ये ईस्वी है और 1212 विक्रम संवत है। श्रीधरकृत रणमल छंद की रचना हुई है। 1397 में, 1556, 1260, 1356। इसका सही उत्तर होगा 1397। 1397 में इसकी रचना हुई है रणमल छंद की। प्रश्न अगला, विद्यापति की संस्कृत रचना है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, पुरुष परीक्षा। विद्यापति की संस्कृत रचना है पुरुष परीक्षा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली ये सब विद्यापति की रचना है। इन्हें 16 उपाधियाँ प्रदान की गई थी। मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव। अगला प्रश्न देखेंगे, 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसे प्रदान किया गया है? ऊंचा स्थान ए लुइपा, बी शबरपा, सी कंडपा, डी सरप्पा। सही उत्तर होगा इसका ऊंचा स्थान लुइपा को प्राप्त था। लुइपा की रचना है, मतलब लुइपा इन्होंने रचना की थी लुइपाद गीतिका। प्रश्न अगला, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं भिखारी दास, बी मातादीन मिश्र, सी ध्रुवदास, डी गोकुलनाथ। इसका उत्तर होगा मातादीन मिश्र। समाज का दर्पण कहलाता है अर्थशास्त्र, साहित्य, इतिहास या विज्ञान? समाज का दर्पण साहित्य कहलाता है। प्रश्न अगला, हमारे साहित्य का मूल है ए पुराण, बी गीता, सी जैन धर्म, डी ऋग्वेद। हमारे साहित्य का मूल है ऋग्वेद। प्रश्न अगला देखेंगे, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? ए गोकुलनाथ जी, बी नाभादास, सी ध्रुवदास, डी भिखारी दास। 84 वैष्णव की वार्ता ये गोकुलनाथ जी की रचना है। पृथ्वी भट्ट किस कवि का उपनाम था? जल्लड़, चंद्रबरदाई, जगनिक, जयानक। पृथ्वी भट्ट
ये चंद्रबरदाई का नाम था। प्रश्न अगला देखेंगे, परमाल रासो का 1865 में आलाखंड नाम से किसने प्रकाशन करवाया था? परमाल रासो का आचार्य शुक्ल, मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चार्ल्स इलियट। इसका उत्तर होगा चार्ल्स इलियट। प्रश्न अगला, गोरखनाथ के गुरु का नाम था चरपटनाथ, ज्ञानेश्वर, जालंधर नाथ या मतेशेंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेशेंद्र नाथ। प्रश्न अगला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए स्वयंभू, बी पुष्पदंत, सी अब्दुल रहमान, डी देवसेन। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। ये मुस्लिम ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने हिंदी रचनाएं की थी। भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आई। भाव न होई अभाव न होई, ऐस संबोहे को पति आई। उपरोक्त पद किसका है? ए लुईपा, बी सवरपा, सी कंडपा, डी सरापा। ये लुईपा के पद हैं। प्रश्न अगला, आचार्य शुक्ल ने साहित्यिक प्रबंध के रूप में सबसे प्राचीन ग्रंथ माना है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो। इसका उत्तर होगा पृथ्वीराज रासो। परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक किसने माना है? ये दलपति विजय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी बच्चन सिंह, डी रामविलास शर्मा। परमाल रासो को अर्ध प्रमाणिक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। प्रश्न, सरापा द्वारा रचित कितने ग्रंथ माने गए हैं? ए 32, बी 23, सी 45, डी 40। सरापा द्वारा रचित ग्रंथ है 32। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार, भट्टनायक, मधुकर कवि या श्रीधर की। जयचंद्र प्रकाश ये भट्ट केदार की रचना मानी जाती है। प्रश्न अगला, आचार्य शुक्ल अनुसार विद्यापति थे? ए वैष्णव, बी ब्रह्म, सी शैव, डी इनमें से कोई नहीं। आचार्य शुक्ल अनुसार विद्यापति थे, ये शैव थे। शैव जैसे वैष्णव होते हैं ऐसे शैव होते हैं, शिव के उपासक। योगचर्या किसकी रचना है? योगचर्या किसकी रचना है? ए लुईपा, बी सवरपा, सी सरापा, डी डोम्बिपा। योगचर्या ये डोम्बिपा की रचना है। प्रश्न अगला, स्वयंभू द्वारा रचित रचना है? ए पौमचर्यु, बी स्वयंभू छंद, सी ऋतनेमी चर्यु, डी उपरोक्त सभी। स्वयंभू द्वारा रचित पौमचर्यु, स्वयंभू छंद, ऋतनेमी चरित, ये तीनों ही रचनाएं स्वयंभू द्वारा रचित है।
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? ए शालिभद्र सूरी, बी पुष्पदंत, सी स्वयंभू, डी सरपा। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का पहला कवि शालिभद्र सूरी को माना है। प्रश्न अगला, अपभ्रंश का व्यास किसे कहा जाता है? ए देवसेन, बी धनपाल, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। अपभ्रंश का व्यास पुष्पदंत को माना जाता है। इसे पुष्प या पुण्य कवि भी कहा जाता है। इन्होंने अपने आप को अभिमान मेरु कहा। भावभूति भी इन्हें कहा जाता है। सोम प्रभु सूरी द्वारा रचित रचना है चंदन बाला रास, स्थूली भद्ररास, कुमारपाल प्रतिबोध। सोम प्रभु सूरी द्वारा रचित रचना कुमार प्रतिबोध ही है। कुमारपाल प्रतिबोध। प्रश्न अगला, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी या परशुराम चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अगला, घोर अंधेरे चंद्रमणि जिमि उज्जौ करई, परम महासु एकु-कन दुरई अशेष हरि। उपरोक्त कथन किस कवि का माना जाता है? ए सरपा, बी शालिभद्र सूरी, बी सी पुष्पदंत, डी स्वयंभू। ये पंक्तियाँ ये सरपा की पंक्तियाँ हैं, सरपा द्वारा रचित है। प्रश्न, भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है? भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश रचना किसकी है? माफ कीजिए, भट्ट केदारकृत जयचंद्र प्रकाश रचना, इसकी विधा क्या है? महाकाव्य, खंड काव्य, गीति काव्य या मुक्तक काव्य। इसका सही उत्तर होगा महाकाव्य है ये। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, सी पदावली, डी हम्मीर रासो। इसका उत्तर होगा हम्मीर रासो। प्रश्न, गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक हैं? गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक हैं प्रबोध चंद्र बागची, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गोपीनाथ रामविलास शर्मा। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के संपादक हैं गोपीनाथ। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं ए मेरुतुंग, सोम प्रभु सूरी, धनपाल, हेमचंद। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं मेरुतुंग। प्रश्न अगला, अब्दुल रहमान की रचना है प्राकृत पेंगलम, परमाल रासो, संदेश रासो या राहुल वेद। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासो। प्रश्न अगला, राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को क्या नाम दिया? ए कलाकाल, बी अंधकार काल, सी संक्रमण काल,
डी उद्भव काल। रामखिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल नाम दिया। प्रश्न अगला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले कहाँ मिला? राजा धारसेन प्रथम के शिलालेख में, राजा धारसेन प्रथम के शिलालेख में, धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, धारसेन तृतीय के शिलालेख में या धारसेन चतुर्थ के शिलालेख में? इसका उत्तर होगा राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। प्रश्न अगला, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा या क्या नाम दिया? आरंभिक काल, आदिकाल, आधार काल या प्रारंभिक काल? गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को साथ लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद।